नकार दी कि हम ये चीज़ स्वीकार नहीं कर सकते। आवाज तेज बोलो ना ना कोई अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? आ रही है, जा रही है। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत मौजूद हैं। बैठक हुई, आपने मांगे अपनी बताई थी, विस्तार में बात हुई है, तो सरकार को सिर्फ रिप्लाई क्या मिला है? किन किन मांगों पर सहमति बनी है, किन पर अभी भी रह गई है? आज मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने हमारी ये कुल मिलाकर 5वीं वार्ता मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ दूसरी वार्ता थी। पहली वार्ता में हमें 10-15 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन आज जो वार्ता हुई उसमें हमने विस्तृत तौर पर सारी चीज़ें रखी, चाहे वो SATC की, चाहे फौजी भाइयों की समस्या हो, चाहे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हुई है वो हो। तो वो सारी बातें इंक्लूड करने के बाद लगभग 2.5 घंटे इसलिए चली क्योंकि सारी बातें इंक्लूड करी आज हमने। हर एक तथ्य आप देख सकते हो, ये हर चीज़ वो शामिल करके लेके गए हम लगभग 80-90 पेज के अंदर। जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय, एक तो डिमांड हमारी कोई स्केल की डिमांड नहीं थी, ये थी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी 35-400 उसको शब्द दे रखा था। लेकिन उसके पहले क्या है, कार्य समीक्षा के आधार पर कि जो काम करता है हरियाणा का क्लर्क उसके आधार पर। लेकिन गलतफहमी ऐसे फैल रखी है कि वो चाहे हमारी उसके अंदर कि भाई ये कोई टेबल और वो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। आज हमने उनके सामने हर एक तथ्य रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने और वहाँ पर जो अधिकारीगण थे उन्होंने हमें ऑफर दिया 21,700 का, वही ऑफर जिसे हमने सिरे से नकार दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जी को हमने बता दिया जी हम ये जो चीज़ है 21,700 ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम 19,900 पर ही हमारा कार्य करेंगे। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री महोदय कहे चलो ठीक है, इतना विस्तृत तौर पर तुमने जो चीज़ें बताई है ये मुझे पहले नहीं पता थी, इसके लिए मैं एक टाइम बाउंड 3 महीने की एक कमेटी रिटायर्ड 2 IAS के अंतर्गत और तुम्हारी टीम में से लेके गठित कर देता हूँ। हम बोले ठीक है, आपका जो हमने पहले भी आपकी बात मानी थी, अभी भी हम आपकी बात मान रहे हैं कि आपने जो कहा भी कमेटी ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम हमारी विस्तृत चीज़ें रखेंगे कि एक पद की पोस्ट के अंदर जो जो विभिन्न समस्याएं हैं 114 डिपार्टमेंट की, वो अलग अलग हमने जब बतानी शुरू की तो मुख्यमंत्री महोदय भी बोले ये तो अलग डिपार्टमेंट की समस्या, वो अलग समस्या है। कभी वो कॉमन कैडर की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ों का समाधान हमने कहा कि ये इस प्रकार से हो जो सकता है। कमेटी की बात की जा रही है, जो 3 महीने के लिए बनाई जाएगी, उसमें लोग कितने होंगे? 2 IAS रिटायर होंगे, आपके कितने लोग 4 होंगे? से 5 लोग होंगे जी। और उसमें वो कमेटी क्या करेगी? वो समीक्षा करेगी, तब उसके बाद दोबारा फिर चर्चा की जाएगी मांगों पर। उस कमेटी को उस दायरे के अंदर हमें वो चीज़ें बतानी है, जिन जिन दायरों को हम उनके सामने रखेंगे। एक तो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दायरा हो गया, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दायरा हो गया, जो मैं भी आपको बता सकता हूँ, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन होते हैं उसे SATC टेस्ट का। उन दायरों को बताने के बाद बातचीत जो है वो फिर दोबारा शुरू होगी। कमेटी अपना निर्णय देगी और उसके बीच में जितनी भी बैठक होगी उसके अंदर हमारे प्रतिनिधि उसके अंदर शामिल होंगे। कमेटी की संख्या 4-5 के आसपास होगी। इसके अलावा हमारे जितने भी स्ट्राइक का जो टाइम गया है उसको ड्यूटी पीरियड में काउंट करने का मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें आश्वासन तो दिया। अब हड़ताल खत्म है, मतलब कल से लोग काम पर स्थगित, लौटेंगे? हाँ जी, हड़ताल हमारी स्थगित हो चुकी है और हमारा जो सारे भाईचारे का फैसला था उसी को हमने सिर माथे स्वीकार करते हुए वो सारी चीज़ें मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने रखी जी। यानी जब तक वो कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक के लिए हड़ताल स्थगित हो चुकी है। कल से सब लोग काम पर लौटेंगे, उसके बाद देखा जाएगा 3 महीने के बाद क्या हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। और मैं ये आपके सभी चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आपका स्ट्राइक पीरियड स्ट्राइक का जो पीरियड है उसको ड्यूटी पीरियड उन्होंने माना है। और कई चीज़ें हमने इसके साथ साथ रखी हैं जो एकदम से फैसला नहीं ले पा रहे, उस कमेटी के अंदर ही वो समीक्षा हो, चाहे किसी पर्सनल डिपार्टमेंट की, कोई भी एक चीज़ छोटी छोटी है, क्योंकि इस कैडर की बात थी जिसे क्लर्क से लिया जा रहा था, इसके अंदर स्टेनो हो कोई भी हो, क्योंकि ये कह रहे थे ना कि भाई हमें तो 1.5 लाख कर्मचारियों को देना पड़ेगा। उस कमेटी के अंदर हम बता देंगे भाई कितने कर्मचारियों को बनता है, कितनी इसकी बजट की बनती है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। ये स्पष्ट बात जी। तो जो प्रधान है विक्रांत, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। नमस्कार साथियों, सरकार की तरफ से जो कल ऑफर दिया गया वो 21,700 का, जिसके ऊपर सारी की सारी अपनी जो सदस्य टीम है उसने उसे सिरे से टेबल पर नकार दिया।
और हमने जो तथ्य रखे थे वो सारे तथ्य 35-400 कार्य समीक्षा के आधार पर मुख्यमंत्री के सामने रखे थे। जिसके बाद हमने टेबल छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि भाई ठीक है, आपकी इतनी विस्तृत डिमांड है, मैं इसके ऊपर एक कमेटी गठित कर देता हूं, क्योंकि हर एक पहलू के ऊपर बहुत बारीकी से हमें सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो संगठन है उसका जो भी विशेषज्ञ साथी होंगे उनको शामिल कर लेंगे और रिटायर्ड साथी शामिल कर लेंगे, और इसके अलावा आपकी जो हड़ताल है उसको मैं ड्यूटी पीरियड में काउंट करवाता हूँ। ये सारी चीज़ों का फैसला कल हुआ था साथियों। आप विश्वास रखो 3 महीने के अंदर हमारी चीज़ों के पक्ष में कोई चीज़ नहीं आती तो हम दोबारा बैठेंगे साथियों। इसके अलावा मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सारे साथी आज से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले साथियों। हमारी कोई हार नहीं हुई है साथियों। कमेटी के अंदर सारी चीज़ों का अध्ययन होगा, हर एक डिपार्टमेंट का अध्ययन होगा। आपने जैसा विश्वास बना के रखा था, आप विश्वास बना के रखना साथियों। नमस्कार जींद के सभी साथियों को। हम अभी हैं सीएम आवास के पास चंडीगढ़, और अभी आप सभी ने एक फैसला देख लिया है। हमारी राज्य कार्यकारिणी विक्रांत प्रधान जी का एक वीडियो आपने देखा होगा जो न्यूज चैनलों पर लाइव चल रहा था। इसमें डिसीजन लिया गया है कि हमारा जो है 19,900 पर ही हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। उससे कई साथियों को संदेह हो गया है और लगातार साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये गलत किया, गलत फैसला किया। तो मैं आप सभी को बताना भी चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि हम आज डिस्ट्रिक्ट जिला जींद में सुबह राय ली थी कि क्या सभी साथी 21,700 पर सहमत हैं, तो सभी ने मना किया था। और मैंने पूछा था अगर आप 19,900 पर उठने के लिए तैयार हो, अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है तो आप सभी ने दोनों हाथ खड़े करके उसको सहमति जताई थी। और हमने जो का त्यों आज हमारी राज्य कार्यकारिणी के सामने मीटिंग से पहले ये चीजें रख दी थी 22 के 22 जिलों ने, और उसी को मानते हुए राज्य कार्यकारिणी के सामने 21,700 का एक ऑफर आया। उसके बाद सरकार ने, हमारी राज्य कार्यकारिणी ने बिल्कुल सिरे से उसे नकार दिया। और वो 21,700 का ऑफर क्या था? वो 21,700 का ऑफर 1/16 से नहीं था, आज से था कि हम आज इस डेट से आपको 21,700 दे देते हैं। उसके साथ ना कोई एसीपी प्रमोशन मिल रहा था, ना एससीटीसी टेस्ट में कोई छूट दी जा रही थी। तो हमारी राज्य कार्यकारिणी ने सिरे से उसे नकार दिया और सरकार की तरफ से कहा गया कि आपके पास 10 मिनट का समय, आप सोच लीजिए। हमारी राज्य कार्यकारिणी ने तुरंत वही रिप्लाई दे दिया, जी हमने सोच लिया है, हमें ये नहीं चाहिए, अब आप सोच लीजिए। 10 मिनट बाद मीटिंग होती है, उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी खुद एक घोषणा आश्वासन देते हैं कि भाई आपका जो ये ड्यूटी पीरियड जो है काउंट कर लिया जाएगा और आपके लिए एक कमेटी बना दी जाएगी जिसमें 2 रिटायर्ड आईएएस होंगे और 2 साथी आपकी CAWS यूनियन की तरफ से होंगे। वहाँ कार्य की समीक्षा और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उनके आधार पर विश्लेषण किया जाएगा और यह कमेटी टाइम बाउंड के साथ काम करेगी, यानी सिर्फ 3 महीने का टाइम मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसे दिया है कि 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट पेश करेगी आपके साथ मिलकर ये कमेटी कि भाई वाक्य में क्लर्क का वेतन क्या बनता है। तो इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा मोटिव इसका ये रहा कि हमारे 3 साथी जो इस धरने के बीच में शहीद हो गए हैं या कहें कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो उनके जो एक्स ग्रेशिया बेनिफिट थे उनको दिलवाने के लिए बहुत जरूरी था। उसके साथ ही 1100 साथी जो प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं उनकी नौकरी बताने के लिए भी ये काफी जरूरी था। इसलिए आप सबकी सहमति से हम जो लेके गए थे कि भाई हम 19,900 पर उठने के लिए तैयार हैं कि 700 मंजूर नहीं है, आज हमारी राज्य कार्यकारिणी ने ये साबित कर दिया है। उन सभी की जुबान पर ताला लगा दिया जो कह रहे थे बिक गए हैं, खरीद लिए गए हैं, बहक गए हैं, डर गए हैं, ये गए हैं, बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है कि 700 के लिए अभी 3 महीने का टाइम बाउंड मिला है। उसके बाद फिर अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो इसी तरह से लड़ेंगे, जीतेंगे, ये हमारा हमेशा नारा रहा है। इसी पे हम अभी तक कायम है। अगर कोई साथी इस चीज से सहमत नहीं है वो मेरे पास पर्सनल कॉल या मैसेज करके बात कर सकता है। मैंने हर एक चीज इस वीडियो में समझा दी गई है जो वहां अंदर मीटिंग में हुई थी। तो साथियों संदेश यही है, कल से हम अपना धरना उठाकर अपने ऑफिसों में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर किसी डीडीओ की तरफ से कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1 या 2 दिन में हमारा लेटर निकल जाएगा ड्यूटी पीरियड का। धन्यवाद। नमस्कार, आज हमारी मीटिंग हुई है। देखो हम अपने जींद की ओर से पक्ष रखने के लिए गए थे, ठीक है। हमारे जो प्रतिनिधि गए थे हमने उनको प्रिय सहमति जताई थी जो तुम डिसीजन लेके आओगे हम मंजूर है। लेकिन हमने ये चीज कहा था 21,700 नहीं लेना तो हमारे गर्दन कट जाए। हमें हमारा 19,900 मंजूर है। 19,900 तो ये लगा लो हमारा भाई ब्याह गया, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। उस दिन छोड़ांगे जिधर 35,400 मिल जाएगा। हमारी लड़ाई 35,400 के लिए थी, वो रहेगी। तो कि सरकार आओ, सरकार से हमारा
उद्देश्य रहेगा हमारा 35,400 इससे नीचे हम भी नहीं आने वाले, चाहे कितनी सरकार हो जाए। हम, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे बयान है, मैं तो 1900 से लेकर 35,400 के लड़ूंगा ना, तो मैं मंजूर। और दूसरी बात, फील्ड वालों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है साथियों, जितनी सरकारें पहले भी अपना आंदोलन करे, आगे भी आंदोलन चलते रहेंगे, जितने भी साथी आंदोलनकारी जो हैं, लेकिन जब तक आपका हक नहीं मिलता हमें हमारा पुराना हक मंजूर है। हमारे साथी ने भी वही किया है। आप भी अब भविष्य में हमारा जो आंदोलन आगे भी आएगा, जो भी चल रहा है, उसे घबराना नहीं है, हमारा साथ देना है और 35,400 की लड़ाई के लिए आगे भी लड़ते रहना। धन्यवाद। इधर भाई हम लड़ने बैठे, हमने किसको अलग से बताया कि हम ये मांग लेके बैठे हैं, हमारी ये मांगे हैं, हमारी मांगे सरकार नहीं सुन रही है। 42 दिन तक धरना स्थल बहुत सोच समझ के यहाँ लगाया गया है कि किसी को पता ही ना चले। क्या हमने कुछ ऐसा किया कि हमारे पंचकूला में ही पता चले कि क्लर्क स्ट्राइक पे बैठे हैं? आप एक ऑब्जर्वेशन कराओ 1 घंटे की, कहीं जाके डिपार्टमेंट्स के अलावा आम आदमी से पूछ लो कि क्लर्क पंचकूला का बैठा है, नहीं बैठा है, क्या कर रहा है, किसी ना बेरा। ठीक है, हाँ, यहाँ कुछ एक डिपार्टमेंट है, वो भी चलो हमारी कोर कमेटी बनी, उसकी वजह से उन लोगों को पता चल गया। और ऐसा क्या डर था भाई जो इतना बुरे तरीके से हम उठे हैं? क्या डर था? कोई वो डर समझाए। जी एस्मा लग जाता आज, अरे ये साथी बैठेंगे एस्मा नहीं लगेगा। और 3 महीने बाद एक ने मैसेज डाला था बहुत ही अच्छा, बोले जी 3 महीने के अंदर अंदर एस्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, और 3 महीने के बाद हम बिना खौफ के धरने पर फिर से वापस लौटेंगे। क्यों भाई? फिर एस्मा की चला जाएगा, फिर सरकार के लट सारे बिक जाएंगे, बीएमएस खरीद लेगा, फिर लट नहीं लागेंगे, फिर टर्मिनेशन नहीं होगी, फिर सस्पेंड नहीं होंगे। इतनी कौन सी बड़ी कार्य समीक्षा थी? हमने अमेरिका जाके क्लर्क की कार्य समीक्षा करनी थी। फतेहाबाद से तो 15-20 मिनट में खट्टर आ गया कि हड़ताल खत्म हो जाएगी, और 3 महीने चाहिए कमेटी गठित होने में, अभी तो कमेटी भी गठित नहीं हुई। ऐसे कैसे हड़ताल खत्म कर दी भाई? जवाब दे हमें आके, हम हड़ताल खत्म कर देंगे, और ये हड़ताल तो खत्म है। सिर्फ यहाँ आए और जवाब दे कि भाई हम इस वजह से ये हड़ताल खत्म हुई है। अरे भाई मेरे बालक किडनैप करा के थे, हम क्या करा है? हमने तो भाई झुकना पड़ा, क्या करूं? हमारे बालक किडनैप कर रखे थे सरकार ने। बताओ तो क्या था? यहाँ कौन से डंडे चल गए, कौन सी गिरफ्तारियां होगी, कौन सी सस्पेंशन होगी, कौन सा टर्मिनेशन हो गया? क्यों हड़ताल वापस ली गई? कौन से भाई ने जाके यूं कही थी भाई हड़ताल वापस ले लियो? किसी ने कहा था? ये बातें जरूर सुनने में आई थी भाई कि 700 मत लियो, बिल्कुल सुनने में आई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि भाई खत्म है कर दियो सबकी में ना। मलिया में करना था तो क्यों गए थे डिपार्टमेंट? हम काज वाले व्हाट्सएप पे बढ़िया ग्रुप चला रखा था, बढ़िया तरीके से वैसे ही मान जाती सरकार। क्यों डिपार्टमेंटों में से हमें खींच खींच कर लाए? क्यों खींच खींच के लाए भाई? उस टाइम हमारा प्रोवेशन नहीं था क्या? प्रधानों को, बीएमएस को नहीं पता था कि एस्मा लग गया, लट पड़ गए तो ये बेचारी लुगाई की तो भाजेंगी? बताओ, ये बताओ कि क्या आपको उस टाइम नहीं पता था कि जब लट लागेंगे और जब पानी की बौछार होंगी, जब इनकी चुन्नी किते जाओगी, इनकी जुत्ती किते जाओगी, कौन होगा आगे? नहीं पता था या सिर्फ खेल करना था? मातृशक्ति जिंदाबाद, और खेल कराएंगे टारगेल और रोती जाइयो हैं? नुए था ने ये खेल नहीं करना था। मैं भिवानी की हूँ, विक्रांत भाई साहब जरूर भेटूंगी और आपसे तो खुलेआम सवाल करे जाएंगे, और बिल्कुल करूंगी जिस दिन भी जाऊंगी, ठीक है? और कौन सा केडर था मेरे भाई ने ऐसा केडर था, मन ने तो मेरा बयानी की धरती है ना, जो पीले चूहा भी शेर बन जा, अब वो हमारा शेर जाके उठे कितना दस्त हो गया। केडर था है, केडर था भाई। अरे डर के था, पिट के तो ना आए हो, तुम तो बता दो। अगर 2 दिन फोन स्विच ऑफ कर लिए, गरम पुट्टी पट्टी बांध रखियो कदे, बता दो साफ। हम वो भी पूछना सरकार से, इतना दम तो रखा। हाँ, एक बार नू कह देते भाई इस्तीफा लिख के दे दो, ना मान रहे। 28,000 कर्मचारी अगर इस्तीफा नहीं देते तो, और कौन सा बोनवीटा पे देंगे भाई? ये 3 महीना में जुड़ जाओगे दोबारा। कौन है भाई जो 3 महीना दोबारा आ जाएगा? ये तो भारत की जनता है, ठीक है? अब तक पाछे इकट्ठी कर दियो तो इसने। और कर्मचारी जिनके चूल्हे हैं ना सिर्फ और सिर्फ इस नौकरी चल रहे हैं, वह भी दाल रोटी, ठीक है? कोथली देते आनी, बात करते आनी, छुच्छक देते आनी, एक
दूसरे का फोन खुड़काते हैं, भाई इनका तेरी तनख्वाह मत किम करिए, ठीक है, इनके कोई बिजनेस नहीं चल रहे साइड। वो किसी ने न्यू नहीं गई थी भाई, 45 दिन हो गए सैलरी ना आई है। किसी एक बंदे ने डिस्ट्रिक्ट टीम के सामने ये बात रखी है क्या, हरिओम भाई साहब, सोमदत्त सर, क्या कोई उपेंद्र सर, कोई एक बंदा आया था जी तनख्वाह ना आ रही के करा, आया कोई? एक बंदा नहीं आया। फवाद साहब आपके पास कोई आया हो? कोई नहीं आया। फिर भाई क्या सटल गए, क्या सटल गए भाई? हमारे करण मौका सर, मैडम जी कोई दिक्कत ना है, हायर एजुकेशन में पूरा भर देंगे, एक के साथ भी गलत हो गया। अरे कर्मचारी नाम के साथ गलत कर दिया तुमने, अरे लुके बैठे हो, इतना गलत कर रहे थे तो आके उरे रो तो लेते, उरे तो बता देते कि ये मजबूरी थी, बताना तो बड़ा था। अरे भाई या मजबूरी थी, अरे या गलती होगी, ये बताओ क्या करा। अरे भाई हम तो ये उठाएंगे, और तुम बताओ क्या करोगे। हम सर सूटते उनके साथ, जब उनके बुलावे पे आए थे तो उनके कहने से हम चले भी जाते। वो मजबूरियां तो बताई जाती, क्या मजबूरियां आत्मसम्मान से भी बड़ी हो गई थी। इतना इतिहास याद है तो इतना नहीं पता क्या कि कोई भी चीज कुर्बानियों के बिना नहीं होती है। आप सोचो 35-400 बिना इसमें मिल जाएगा है, बिना टर्मिनेशन, बिना सस्पेंशन। कौन सा जादू का चिराग ले रहा भाई, भी हमें सूर्य भी लिया और रगड़ ले हम भी। अब बिना टर्मिनेशन, बिना सस्पेंशन और बिना लठ मारे दुआ देगा 35-400। अरे तारे 21-700 में तारा है भाई, सांस भूल गई, सुषमा पुष्पा समझ गई, पुष्पन मेरा है, मैडम बिना झुके नाम मेरा पुष्पा है, पर मैडम भी झुका है। बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया, इतनी शर्म की बात है। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम को पता था, कम से कम ये खेला तो नहीं रचना था क्या? इतने मंदबुद्धि बैठे हैं, सबको पता नहीं था। 14 भाई सरकार के खिलाफ नारे ना लगा दो, क्यों? बुआ ले गए वो तारा खट्टर, अरे बुआ ले गई, फूफा बन गया अपना, है भाई, एक के तो फूफा बन गया के तो वो रांडा था, रांडा ही पेंशन दे था, ये वो अपना फूफा हो गया। सरकार की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं आया? और हमारे साथ फोन स्विच ऑफ है। फिर सोच ले, एक बार फिर सोच ले, यो है फाइनल डिसीजन लेने का काम तारा। इतने कितनी तैसी बाण है, कितना इसे भाई है, एक सांझा मोर्चा बन जाए, या आपा बिना सांझा मोर्चे भी इस दरी पे कितने बैठने में तैयार है। ये वो आंदोलन होगा जो सरकार आड़ा बैरिगेट भी लावेगी, लेटर भी काटेगी, गिरफ्तार भी करेगी और पक्के प्रधान भी बनावेगी। सच्चाई बता रही हूं मैं ये आपने, कल कोई नू मत कह दियो बहन जी, मैं अपने आप में एक बात का हमेशा संतुष्ट रहा करूं, चाहे मैं अकेली क्यों नहीं रह जाए कहीं किसी मोड़ पे। मैं कभी किसी ना गुमराह नहीं करती और भाई झूठ नहीं बोलती। एकला रहना पसंद है, पानी मारना पसंद को ना। ईश्वर का यह बात कहूं